अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के सेकंड ईयर इंग्लिश का फ़ाइनल पेपर ये मैं सॉल्व करूँगा। इसके एमसीक्यूज़ और इसका ग्रामर पोर्शन। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि आदमजी साइंस कॉलेज के इंग्लिश का पेपर जो है वो सॉल्व करें। मैंने केमिस्ट्री का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अब इंग्लिश जो है वो पार्ट 2 या सेकंड इंग्लिश का जो है वो पेपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि आदमजी साइंस कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन कराची और बॉयज़ के अंदर टॉप मोस्ट कॉलेज है। तो तमाम स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स देंगे जो 28 में से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये लेक्चर। तो एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, Ulysses persuades his mariners to embark with him for a new adventure towards the dash, east, west, north, south। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास वेस्ट होगा, मीन्स मगरिब की तरफ। लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस से ये एक जो है वो एक एमसीक्यूज है। सेकंड है, द डे द डैम ब्रोक प्रेजेंट्स द थीम ऑफ अ जनरल रिएक्शन टू डैश, र्यूमर्स, फ्लड्स, रॉबरी, आर्म। तो ये र्यूमर्स हो जाएगा इसका आंसर। तो र्यूमर्स के मतलब होते हैं अफवाह या अफवाहें। थर्ड है, लियाकत अली खान से स्पीच वॉज गिवन इन द डैश। लियाकत अली खान ने अपने स्पीच जो है वो यूएसए में दी थी और यूएसए के स्टेट कंसास में, कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने दिया था। तो ये जो एमसीक्यूज आया पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से। फोर्थ, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड इज द ओपनिंग लाइन ऑफ डैश। तो बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड ये द सोलिटरी रीपर जो पोम है उसकी ओपनिंग लाइन है, जिसके जो पोएट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। फिफ्थ है, विथ अ फेयर राउंड बेली एंड फुल ऑफ वाइट सॉस इज शेक्सपियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैश। तो विथ अ फेयर राउंड बेली एंड फुल ऑफ वाइट सॉस, ये शेक्सपियर की डिस्क्रिप्शन किसके लिए है? इनफैंट, जस्टिस, सोल्जर, लवर। तो ये जस्टिस एज जो होती है उसकी डिस्क्रिप्शन शेक्सपियर ने की है लाइन्स द सेवन एजेस ऑफ मैन के अंदर। सिक्स्थ, द टू रोडोल्फ इनकाउंटर्ड ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द डैश, फॉरेस्ट ऑफ जेंडा। तो फॉरेस्ट ऑफ जेंडा पर सबसे पहले रोडोल्फ एल्बर्ग और रोडोल्फ रोजेंडाइल मिले थे। सेवंथ है, रोडोल्फ एल्बर्ग्स केयरफ्री बिहेवियर लेड टू हिज डैश, एब्डक्शन, ओवरथ्रो, एग्जाइल, एग्जीक्यूशन। तो रोडोल्फ फोर के जो लापरवाही की जो बर्ताव था उसका, उससे उसे क्या सहना पड़ा या उससे वो कहाँ तक पहुँचा। देखो, एग्जाइल का मतलब होता है जिला वतन हो जाना, तो उसको जिला वतन तो नहीं किया गया था, तो एग्जाइल नहीं होगा। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कत्ल, तो कत्ल भी नहीं हुआ था इसका। ठीक है, अब दो है, एब्डक्शन, ओवरथ्रो। ओवरथ्रो का मतलब होता है तख्त पलट देना, तख्ता पलट देना। तो ठीक है, तो तख्त पलटना, ओवरथ्रो का मतलब होता है तख्त पलटना, और एब्डक्शन का मतलब होता है किडनैप होना या अगवा होना, अगवा करना। तो रोडोल्फ एल्बर्ग जो था उसकी लापरवाही की वजह से उसे किडनैप कर लिया गया। एट है, एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स हाईलाइट्स द थीम ऑफ डैश, पॉवर्टी एंड होमलेसनेस, थेफ्ट एंड रॉबरी, सोशल इनजस्टिस, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सोशल इनजस्टिस को शो करता है, समाजी नाइंसाफ़ी को शो करता है कि गरीब जो है वो उसके पास चूँकि पैसे नहीं होते तो उसके साथ जस्टिस भी सही बर्ताव नहीं करती। नाइन्थ है, किड्स बिलीव दैट ब्यूटीफुल टेल्स एंड द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स इंस्पायर डैश, द ह्यूमन हार्ट, गॉड, द पोएट, थॉट्स। किड्स बिलीव करता है कि खूबसूरत जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, और ग्रैंडियर ऑफ द डूम, और जो ग्रैंडियर मतलब शान शौकत है, ऑफ द डूम मतलब खुदा की, वो किसको इंस्पायर करती है? तो ये इंस्पायर करती है ह्यूमन हार्ट को, इंसान के दिल को। टेंथ है, द पोम लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस इज आ या एंड डैश। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें कोई स्पीच डिलीवर किया जाता है।
11th in Einstein's view, a person who does not get the true essence of mystery is just like a snuffed out candle. तो ये आइंस्टाइन के जो ऐसे था द वर्ल्ड एज आई सी इट, तो उसकी ये लास्ट पैराग्राफ थी। स्नफ्ड आउट कैंडल मतलब बुझी हुई मोमबत्ती, वो शख्स जो मिस्ट्री या फिर पुरस्कारियत को महसूस नहीं करता, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्नफ्ड आउट कैंडल मतलब बुझी हुई मोमबत्ती। 12th है हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग इज सेड बाय डैश। ये फ्रिट्स ने कहा था ऐसा, लास्ट चैप्टर में ये आपको मिलेगा कि जब रजनडाइल रुखसत होने लगा था और वो इंग्लैंड वापस जाने लगा था रूरिटेनियन से, तो फिर फ्रिट्स ने कहा था कि हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग, कि किस्मत हमेशा सही हकदार लोगों को ही बादशाह नहीं बनाती। 13th है रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, हु सेड सो। ये द डिवोटेड फ्रेंड से लिए एक लाइन है। तो ये डायलॉग कहा था मिलर ने, हंस को कहा था कि अच्छे दोस्तों में हर चीज़ सेम होनी चाहिए। 14th है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स इन द डैश। मेमोरी हो गई ये लाइन एक है, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई की फर्स्ट लाइन है। म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, ऑर्डर्स व्हेन स्वीट वायोलेट्स कैन लिव विद इन द सेंस दे क्विकन। 15th according to Wordsworth, the solitary reaper's melodious songs surpass in beauty the singing of the cuckoo and the dash and the nightingale। चूँकि दो परिंदों से उससे कंपेयर किया था द सोलिटरी रीपर की आवाज़ को, एक तो कुकू से किया था और दूसरा किया था उसने उसको बुलबुल की आवाज़ से, जिसको हम कहते हैं नाइटिंगेल। ठीक है। 16th एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन डैश। तो फिजिक्स में मिला, आसान सी बात है, नोबेल प्राइज एल्बर्ट आइंस्टाइन को। 17th है द कैपिटल सिटी ऑफ रूरिटेनिया वॉज डैश। तो स्टेल्सो जो था उसका कैपिटल था रूरिटेनिया का। 18th है रोडोल्फ रजनडाइल बिलोंग्स टू द डैश। तो पर्लेजन फैमिली से बिलोंग करता था, बी ऑप्शन। 19th द इमीडिएट ईयर टू द थ्रोन ऑफ रूरिटेनिया वॉज डैश। तो इमीडिएट ईयर जो थी वो प्रिंसेस फ्लेविया थी। आफ्टर रोडोल्फ, किंग रोडोल्फ, जो प्रिंसेस फ्लेविया थी, शी वॉज द इमीडिएट ईयर टू द थ्रोन ऑफ रूरिटेनिया। 22 है रूपर्ट ऑफ हेंड्सू कन्वेड एन ऑफर फॉर माइकल एंड रजनडाइल डैश। Agreed, refused, negotiated, none of them। रूपर्ट ऑफ हेंड्सू ने एक ऑफर जो है वो कन्वे किया माइकल और रजनडाइल, आई थिंक मतलब यहाँ पर मतलब अच्छा कह रहे हैं रूपर्ट ऑफ हेंड्सू ने माइकल की तरफ से एक ऑफर पेश किया रजनडाइल को, और रजनडाइल ने क्या किया उसको, तो रजनडाइल ने उसको इनकार कर दिया था कि मैं नहीं इसको मानूंगा। एग्री नहीं किया था, रिफ्यूज़ किया था, इनकार किया था, तो बी ऑप्शन होगा। तो बेटा ये एमसीक्यूज सारे हो गए जो मैंने टिक आउट कर लिए करेक्ट आंसर्स को, आप देख सकते हैं उसको आप याद कर लें, या अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा हुआ है तो जस्ट आप इसको समझ लें। इसके बाद सेक्शन बी हमारे पास है, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें दिख सकते हैं जो आए में, मैं आपको सब सेक्शन 4 सॉल्व कराऊंगा इसके अंदर। ठीक है। तो फ्रेज एक तो हमारे पास क्वेश्चन फॉर ग्रामर होता है, इसमें एक क्वेश्चन होता है हमारा फ्रेजल वर्ब का। ठीक है। तो टेक प्लेस, ब्रिंग अबाउट, पुट ऑफ, ब्रेक आउट, मेक ऑफ, लेट डाउन, टेक ओवर, बैक आउट, तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको अपने सेंटेंसेस में हमें यूज करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो बेटा इसमें फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ना, फ्रेजल वर्ब्स में आपको वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन या कोई दूसरा कोई वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच अटैच होता है। तो फ्रेजल वर्ब के अंदर आपको जो है ना, तो फ्रेजल वर्ब में आपको कभी भी जो है ना वो सेंटेंसेस को याद करने की नीड नहीं है, आप बस इसके मीनिंग्स आप याद कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी होता है। मैं आपको सारी फ्रेजल वर्ब की मीनिंग बता देता हूँ। टेक प्लेस में यहाँ पे लाइन से लिख देता हूँ। टेक प्लेस का मतलब, सॉरी इधर से ओके फर्स्ट है, टेक प्लेस का मतलब होता है रोनुमा होना। रोनुमा होना किसी चीज़ का, जैसे द कॉरोनेशन टुक प्लेस इन कैथेड्रल, इस तरह से। मैं मीनिंग बता भी दे रहा हूँ आपको वर्बली, लेकिन मैं लिख रहा मीनिंग हो जस्ट, मतलब मैं सेंटेंसेस वर्बली पढ़ दे रहा हूँ। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लाना, सामने लाना, जैसे कि दिस क्लू ब्राउट अबाउट सो मैनी न्यू थिंग्स इन द केस। थर्ड होगा पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना,
पुट ऑफ करना मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, एंड कर देना, फिनिश कर देना, या फिर मुलतवी कर देना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, मुलतवी करना। जैसे द एग्जामिनेशंस पुट ऑफ ड्यू टू रिसेंट फ्लड्स। फोर्थ है दिस इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है भाग जाना कहीं से, जैसे द प्रिजनर्स ब्रोक आउट फ्रॉम द प्रिजन। पांचवा है मेक ऑफ। तो मेक ऑफ का मतलब होता है रुखसत होना, कहीं से रुखसत होना, दिस इज कॉल्ड मेक ऑफ। जैसे ही मेड ऑफ फ्रॉम हिज ऑफिस। सिक्स है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है मुस्तरद कर देना, किसी चीज को, किसी ऑफर को रिजेक्ट कर देना, मुस्तरद कर देना, तो ही लेट डाउन माई ऑफर। सातवां टेक ओवर। टेक ओवर मतलब किसी की जगह लेना, जैसे शी टुक ओवर द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल। आठवां है बैक आउट। बैक आउट के मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज से पीछे हटना, पीछे हटना किसी चीज से। जैसे ही बैक्ड आउट, या ही बैक्ड आउट आफ्टर रियलाइजिंग ऑल द करप्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा बैकआउट हो गया। तो इससे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब जरूरी नहीं है कि सेंटेंस जो मैं पढ़ रहा हूँ आप वही लिखें, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द मीनिंग्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 14 होता है, वर्ड मीनिंग्स को मैच द कॉलम करते हैं, ये भी आसान होता है। अब सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। अब अकेले के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दिस इज लोनली। रीस्टोर, बहाल कर दे रहे किसी चीज को, जिसका हो जाएगा रिकवर। पैग आउट मतलब मर जाना, डाई, इसका हो जाएगा डाई। सार्डोनिक का मतलब होता है सार्केस्टिक, तंज वाला। और सेबर मतलब होता है सॉर्ड या फिर तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ये होमोफोन्स कहलाते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल करना होता है अपने सेंटेंसेस में। तो ये इसके भी मीनिंग्स आपको जस्ट पता होने चाहिए, और आप अपने अलग अलग मतलब, अच्छा ये दो वर्ड्स है ना, तो दो वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करना, अलग अलग सेंटेंसेस में आपको यूज करना है। जैसे ए ऑप्शन है हर्ड। अब ये जो हर्ड होता है उसका मतलब होता है झुंड, जैसे अ हर्ड ऑफ काउस। और जो हर्ड है उसका मतलब होता है सुना। इस तरह से ईयर, HEIR, ईयर जो है उसका मतलब होता है वारिस। अरिस ईयर का मतलब होता है हमारे पास बाल। एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। तो मीनिंग्स अलग अलग हैं, वर्ड्स लिखने में सेम है, पेयर ऑफ वर्ड्स। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब किसी चीज को गोद लेना भी कह सकते हैं, ही अडॉप्टेड अ चाइल्ड जैसे कि। और एक वर्ड है एडेप्ट। तो एडेप्ट का मतलब होता है माहिर, एक्सपर्ट ऑफ समथिंग। एडवाइस, अच्छा ये दोनों एडवाइस जो है ना, दोनों का मतलब नसीहत होता है। इस दोनों के मतलब हमारे पास जो है वो नसीहत है। लेकिन स्ट्रक्चर ये है कि जो एस वाला एडवाइस होता है ये हमारा वर्ब होता है, और सी वाला जो एडवाइस होता है ये हमारा नाउन होता है। अब सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं, जैसे कि आई एम एडवाइजिंग हिम, ये वाला एडवाइस लग जाएगा वर्ब वाला, और आई एम गिविंग हिम एन एडवाइस, तो ये सी वाला एडवाइस लग जाएगा। ये दोनों एक जैसे लिखते हैं, लेकिन एस से जब आते हैं तो वर्ब होता है, सी से जब आते हैं तो नाउन होता है। और अफेक्ट में भी ये मामला है। ए वाला जो अफेक्ट होता है ये हमारे पास होता है वर्ब, इसका मतलब होता है असर करना, जैसे स्मोकिंग अफेक्ट्स आवर हेल्थ। और ये जो इफेक्ट है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सिर्फ असर, जैसे स्मोकिंग हैज़ एन इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट ग्रामर पोर्शन था जो मैंने आपको सॉल्व किया आदमजी साइंस कॉलेज का। फिर सेक्शन सी है जिसमें आपके पास कैरेक्टर स्केच आते हैं क्वेश्चन में, ब्लैक माइकल, रजनडाइल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर ले लाजमी। एसेस भी इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन आ गया, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, PSL 9, AI, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एसेस हैं। तो लाजमी इन तमाम एसेस को आप कर लें जो आदमजी साइंस कॉलेज में आए हैं। इसके बाद हमारे पास नरेशन होता है, चेंज द नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ। फर्स्ट क्या हमारे पास है, द टीचर सेट फोकस ऑन स्टडीज। तो टीचर की एडवाइस है ये, द टीचर एडवाइज्ड टू फोकस ऑन, अब हिज आ जाएगा यहाँ पर, ऑन हिज स्टडीज। ठीक है,
सेकंड है दे सेड अलास अवर फोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये एक्सक्लेमेशन है, तो दे एक्सक्लेम्ड। अब अलास आ गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, सौरो। उसके बाद कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, अवर हो जाएगा तो फर्स्ट पर्सन है, देयर बन जाएगा ये। देयर फोज, फोज मतलब दुश्मन, आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ गलती हो गई, मैंने टेंस चेंज नहीं किया, तो मैं कर लेता हूँ इसमें, आर नहीं हो गया यहाँ पर, तो आर है चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो ये पास्ट टेंस में चेंज होगा, वर हो जाएगा ये। थर्ड है आई सेड टू हर कैन यू हेल्प मी इन दिस कनेक्शन, तो ये आस्क्ड हो जाएगा, ये इंटेरोगेटिव है। आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प, हेल्प के बाद मी हो जाएगा, इन दिस एक्स्ट्रा वर्ड है दैट बन जाएगा, इन दैट कनेक्शन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 3 हो गए, चौथा मैं ऊपर यहाँ बनाया था, जगह नहीं है मेरे पास, फोर्थ यहाँ बनाया था। ही सेड ओह इट्स वेरी हॉट टुडे, तो ही एक्सक्लेमेशन है ये भी, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ये भी सॉरो के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इट वॉज अ वेरी हॉट डे। पांचवा, द पुलिसमैन सेड टू द प्रिजनर डोंट फाइंड इन दिस प्लीज, इन द इज नहीं है यहाँ पर, इधर पर गलती है आई थिंक, पेपर में एक माइनर से मिस्टेक है, टाइपिंग वो सही कर लेते हैं, डोंट फाइट इन द प्रिजन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किस तरह से, अब चूंकि डोंट से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है और फॉरबेड से बनेगा ये, तो ये हो जाएगा the policeman forbade the prisoner to fight in the prison। तो ये बेटा, ये नरेशन हमारे पास 10 मार्क्स के कंप्लीट हो गए हैं, सारे हैं, इजी हैं, मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए नरेशन के, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 6 हमारे पास पैसेज है, पैसेज यहाँ पर हमारे पास किससे आया है, तो बेटा पैसेज है, लिबर्टी का वर्ड आ गया, लिबर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये हमारा हो गया पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पैसेज है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो ये, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड राइटर, तो टाइटल ऑफ द टेक्स्ट क्या हो गया हमारा, दिस विल बी पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, और राइटर का नाम क्या है, उसके है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज लियाकत अली खान, ये उसके राइटर हो गए। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू ऑथर, ये ऊपर से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखो इसके लिए मैंने आपको बताया भाई कि इसको हम लोग किस तरह से शो करते हैं। अब फ्रीडम, डम आ गया एंड में, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। मैरिली, एल वाई आ गया तो ये हमारा क्या हो गया भाई, एडवर्ब हो गया। एएनसी, एंस आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये जो मैंने, ये हम इसको किस तरह से जानते हैं बेटा, प्रीफिक्स के थ्रू जानते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर पर आपके पास अब डम आया है, इधर पर एल वाई आया है, इधर पर एएनसी आया है, तो इन प्रीफिक्सेस के थ्रू क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 3 मार्क्स आपके गेट हो जाते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आउटबाउंड, आउटबाउंड का मतलब होता है पुराना, फिर सोदा, ओल्ड। डोमिनेशन, डोमिनेशन मतलब होता है गुलबा, कब्जा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसको हम, ये बाद में देखते हैं इसको। अर्न मतलब होता है कमाना। ठीक है, तो ये हासिल करना, तो इसको हम लोग गॉट लिख सकते हैं ना, अर्न को गॉट, हासिल करना।
डोमिनेशन, यहाँ पर जो वर्ड आया ना डोमिनेशन, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। फॉरेन डोमिनेशन मतलब बैरूनी गलबा, बैरूनी कब्जा, ठीक है। और कब्जे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइक कैप्चर कह सकते हैं हम, मीन्स कब्जा, ठीक है। तो ये हमारे पास मीनिंग्स आपको इसके लिखने होते हैं। तो ये आदम जी साइंस कॉलेज का पेपर कंप्लीट हमने यहाँ पर बेटा सॉल्व किया। और अगर आपको मेरे जो है वो, अगर आपको सेकेंड ईयर इंग्लिश के, अगर आपको सेकेंड ईयर इंग्लिश के अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे बनाए हुए, या फिर आपको जो है वो टारगेट पेपर अगर आपको चाहिए मेरा बनाया हुआ सेकेंड ईयर इंग्लिश के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या फिर और कोई इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है जो आज हमने पेपर में भी सॉल्व किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272। ये मेरा जो है वो बेटा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है ये मेरा, तो आप इस पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आपको इनमें से किसी भी चीज़ की अगर आपको PDF रिक्वायर्ड है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको PDF जो है वो उसके सेंड कर दूंगा। ये PDF जो है वो अगरचे पेड होगी, लेकिन इसकी जो चार्जेस होंगे वो बहुत स्मॉल अमाउंट होंगे, जो आप में से हर स्टूडेंट पे कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जो है वो केमिस्ट्री के इंग्लिश के अंदर, सेकेंडरी इंग्लिश के अंदर आप 90+ मार्क्स जो है ना वो गेट कर पाएँ। और इंग्लिश में नंबर अगर आप अपने बढ़ा लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी इंटर में ओवरऑल परसेंटेज भी आपकी इंक्रीज़ होती है, चूँकि 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है बेटा। तो ये आदम जी साइंस कॉलेज का पेपर मैंने सॉल्व किया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें। और अगर इस पूरे लेक्चर का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसकी PDF जो मैंने सॉल्व किया पूरा, इसकी PDF भी भेज दूंगा। तो तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं इन सबको बेस्ट ऑफ लक अपने सेकेंडरी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह और भी कॉलेजेस के पेपर में सॉल्व करूँगा, आप बस मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके लिए मैं बहुत सारे मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।